जी, मैं प्राणी व्यवहार को पढ़ते समय एक शब्द सुना होगा जिसे आप बोलते हैं इम्प्रिंटिंग। यानी कि यह वह प्रक्रिया है जिसमें जीवन के प्रारंभिक अवस्था में बहुत तेजी से होती है, जिसमें शिशु सबसे पहले चलायमान वस्तु को देखता है और उसके प्रति एक मजबूत और एक अपरिवर्तनीय लगाव यहाँ पर अटैचमेंट बना लेता है, जो सामान्यतः माता ही होती है। हैचिंग के बाद में जब बच्चा या फिर चूजा अंडे से निकलता है, सबसे पहले अपनी माँ को देखता है और उसी के अनुरूप प्रक्रियाएं करता है। अब इसकी विशेषताएं देखें तो ये क्रिटिकल पीरियड के दौरान होता है, कुछ समय के लिए होता है, बहुत तेजी से होता है। इसमें अभ्यास की आवश्यकता नहीं होती है, लगाव सामान्यतः स्थायी होता है। अब उदाहरण देखें, कॉनराड लॉरेंस नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने देखा कि हंस के बच्चे अगर किसी अंडे से निकलने के बाद में अगर व्यक्ति को देख लेते हैं, जो कृत्रिम रूप से अगर आप हैचिंग करते हैं, तो वो मानव को ही अपनी माँ समझ के उसका अनुसरण करता है। तो इसे बोलते हैं इम्प्रिंटिंग, यानी कि कॉपी करना। अब ये जरूरी क्यों है? देखिए, डार्विन के प्राकृतिक वर्णवाद, जिसे आप नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं, उसके अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग अगर आप सर्वाइव करना चाहते हैं नेचर में, जहाँ पे पैरेलल में बहुत सारी चीज़ें कंपटीशन में चल रही होती हैं, जनन के लिए प्रतिस्पर्धा हो रही होती है, पोषण के लिए, आवास के लिए, तो ऐसी कंडीशन में जो बच्चा निकला है उसके पास टाइम नहीं होता है कि वो इतने लंबे समय तक चीज़ें सीख पाए। तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है इथोलॉजी में, इम्प्रिंटिंग। अब ये शिशु को माता के पास रहने में सहायता करता है, सुरक्षा, भोजन और अस्तित्व की संभावना बढ़ाता है। कई पक्षियों और कुछ स्तनधारी मछलियों में पाया जाता है। प्रजाति के संरक्षण और निरंतरता में ये बहुत जरूरी होता है। अब जैसे इसने अगर मनुष्य को देखा है, अगर अब इसे देखने के बाद में अगर इसे माँ के पास छोड़ के आएंगे तो वो अपनी माँ को एक्सेप्ट नहीं करता है। वो मनुष्य के अनुरूप ही सारी प्रक्रियाएं करने की ट्राई करेगा, क्योंकि उसी ने उसको माँ मान लिया है। तो सबसे पहले जिस पर्सन को देखता है हैचिंग के बाद में, उसी के अकॉर्डिंग वो प्रक्रियाएं करता है, अपने व्यवहार में परिवर्तन लाता है, उसे आप इम्प्रिंटिंग